नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ रामपुर और आजमगढ़ संसदीय सीट पर उपचुनाव की हार के बाद पार्टी के कील काटे दुरुस्त करने के लिए सपा मुखिया ने भले ही सभी इकाइयों को भंग कर नई इकाई के गठन की कवायद शुरू की है, लेकिन आजमगढ़ में नए जिलाधीश का चुनाव आसान नहीं होगा। कारण है कि एक बार फिर से 20 से अधिक लोग अध्यक्ष की दावेदारी करते दिख रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अध्यक्ष की कुर्सी के लिए ऐसी घमासान मची कि पुराने अध्यक्ष को ही एक और कार्यकाल देना पड़ गया था। इस बार भी सालों से पार्टी का डंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं के मन में जिलाध्यक्ष बनने की इच्छा बलवती होने लगी है। इसमें बड़े कद काठी के लोग भविष्य की राजनीति के दृष्टिगत अंदर खाने में जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिए हैं। अंतिम निर्णय सपा मुखिया को ही लेना होगा, इसलिए पिछली बार करीब 20 लोग सीधे अपना आवेदन ऊपर कर आए थे। हालांकि कसमकस इतना रहा कि आजमगढ़ का सांसद रहते हुए अखिलेश यादव महीनों बाद हवलदार के नाम पर मुहर लगाए। जब जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बचा था, अब की धर्मेंद्र यादव के हारने के बाद संगठन में गैर यादव चेहरे पर भी सपा दाव लगा सकती है। वहीं अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए आवेदन किए डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व युवजन सभा के प्रदेश सचिव रह चुके अमित यादव ने कहा कि पार्टी उन्हें सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल दे। 6 महीने में अगर परिणाम सकारात्मक नहीं रहे तो उन्हें हटा दिया जाए। कारण है कि पिछली दफा अखिलेश यादव जी ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाने का दावा किया। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार का कारण समाजवादी पार्टी के विधायकों के नकारेपन को बताया। उन्होंने कहा कि जिले में बड़े नेता सिर्फ धर्मेंद्र यादव के साथ फोटो खिंचवाने में लगे रहे, जनता के बीच नहीं गए। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे जिलाध्यक्ष हुए तो सभी नेताओं को लेकर सपा मुखिया पास जाएंगे और मतभेद व मनभेद दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ भी उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में आप लोगों ने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नंगा नाच कर हमारे प्रत्याशी को माननीय धर्मेंद्र यादव जी को हराया गया। और यहाँ नेताजी भी चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़े। हम लोग कभी 63,000 से चुनाव जीतने का काम करते थे, कभी 3.5 लाख से हम लोग चुनाव जीतने का काम किए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बदला लिया गोरखपुर उपचुनाव का और फूलपुर उपचुनाव का। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नंगा नाच करके प्रशासन के द्वारा हमारे पार्टी के प्रत्याशी 8,500 चुनाव से हरा दिया गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण रोल हमारे बड़े नेताओं का भी रहा, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को कामयाब होने दिया। और देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि हमारे यहाँ सभी इकाइयाँ भंग हो गई और अगर हम जिला अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की जो कमियां हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करते हैं, उनको तवज्जो न देकर जो हमारे पार्टी के और तरह के लोग हैं जिनको पदाधिकारी बना दिया जाता है। और हमारे कार्यकाल में अगर हमको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मौका देते हैं और इस जनपद की बागडोर अगर हमें मिलती है, तो मैं जो जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता है सबसे पहले मैं उनको तवज्जो दूंगा। जो हमारे बूथ का कार्यकर्ता है, हमारे बूथ का अध्यक्ष है, जो हमारे सेक्टर का प्रभारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का, जो 22 में चुनाव हुआ, और आजमगढ़ के सभी मतदाता वो चाहे किसी वर्ग के रहे हों, हमारा दलित समाज रहा हो, हमारा अदर बैकवर्ड समाज रहा हो, हमारा अल्पसंख्यक समाज रहा हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम 10 विधानसभा के चुनाव जीते। पूरे प्रदेश में आजमगढ़ का एक मिसाल बना। लेकिन आपने जो कहा कि अभी 3 महीने बाद उपचुनाव होता है और सिर्फ एक विधानसभा को छोड़ के
गोपालपुर विधानसभा, जो लगभग हम 1300 या 1500 से चुनाव जीते हैं। बकिया हम सदर विधानसभा चुनाव हार गए, मेनगर विधानसभा का चुनाव हार गए, मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव हार गए और सगड़ी विधानसभा का चुनाव हार गए। इसमें अहम यह रहा, हमें जो देखने को मिला, क्योंकि हम भी पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और हम झूठ नहीं बोलते और हम चापलूसी किसी की नहीं करते। हमारे जो 5 विधायक जी लोग रहे, वो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो यहाँ के प्रत्याशी रहे, उनको गुमराह करने का काम किया गया और ये लोग अपने क्षेत्रों में प्रचार न करके ये लोग आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ उनके गाड़ी के आगे पीछे अपनी गाड़ी लगा के चलने का काम किए और ये लोग एक वोट, आपको विश्वास नहीं होगा, आप पता लगा लीजिएगा। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, किसी से विधायक जी लोगों द्वारा फ़ोन करके भी नहीं कहा गया कि नहीं आप लोग चुनाव में मदद कर दीजिए, जिसका खामियाजा हमारे बड़े नेताओं का आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भुगतना पड़ा। अच्छा देखिए, हमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ की राजनीति 2 या 3 परिवारों में ही रही है और यह मतभेद और मनभेद क्यों रहता है। जब यहाँ के बड़े नेता के लड़के का मामला आता है तो सभी लोग एक हो जाते हैं और जब किसी कार्यकर्ता का मामला आता है तो ये लोग मतभेद और आपके द्वारा जो कहा गया मनभेद व्यक्त करते हैं। और मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में मैं इन विधायकों का अध्यक्ष नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का अध्यक्ष रहूँगा और इन सभी विधायक जी लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ सबको बुलवाकर एक जगह बैठाकर सबसे पहले तो मैं प्रयास करूँगा इन लोगों में आखिर मतभेद और मनभेद है किस चीज़ का, सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है या अपने लड़कों के लिए भी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ सभी बातें लाकर उनके जानकारी में लाकर मैं यही प्रयास करूँगा कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं इन लोगों के अंदर जो भी मतभेद हो मनभेद हो वह वहीं समाप्त करके फिर से समाजवादी पार्टी के लिए सभी लोग मिलजुल कर काम करें, जिससे आने वाले भविष्य में 2024 का चुनाव होना है, उसके बाद 2027 का चुनाव होना है। तो अगर इसी तरह हर जनपद में मनभेद और मतभेद रहेगा तो हम लोग जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा यही प्रयास रहेगा कि सबसे पहले इन लोगों का मतभेद और मनभेद को समाप्त करके पुनः समाजवादी पार्टी को एक सूत्र में बांधकर काम किया जाए और करवाने का प्रयास भी करूँगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।